आपके स्ट्रगल पीरियड में ये भी सुना था कि आपके जो पेरेंट्स थे एक टाइम पे ऐसे भी बोले कि समझो कि हम मर गए हैं कि हाँ। आप जो भी खर्चा है आप खुद से देख लो। अच्छा बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक मोटिव होता है कि चलो हम वहाँ पे क्लासेस जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियां भी मिलेंगी पढ़ने के साथ में और उनसे एक दोस्ती बना जाएगा। हाँ। आप जब क्लास कर रहे थे क्या उस टाइम भी ऐसे आप मतलब आपकी लाइफ में कोई थी गर्लफ्रेंड वगैरह? बच्चों ने कमेंट किया था सर ट्रिक लगाइए आपका मैथ का ट्रिक्स काम नहीं कर रहा है क्या? अरे भाई, नमस्कार, आज हमारे साथ है चंपारण के एक मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर पारा कॉम्पिटिटिव मिस्टर आर के सिंह, जो आर के सिंह पारा कॉम्पिटिटिव के मेंटर हैं। आज इनके साथ हम लोग बात करेंगे, इनके बारे में समझेंगे, कोचिंग क्लासेस के बारे में समझेंगे। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें टाइम दिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। तो पारा कॉम्पिटिटिव क्लास ये कब शुरुआत हुई सर और कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। देखिए, इसके पीछे तो लंबी कहानी है और हम लोग बैठे हुए हैं तो हो पूरा कहानी तो आ ही जाएगा धीरे हाँ, धीरे। ये शुरुआत जो है कोरोना से जस्ट पहले इसकी अच्छा। शुरुआत की है। कोरोना में बंद हुआ, ओके। फिर से रीस्टार्ट किए और आज जो है हमारे जो भी शिक्षक हैं उन सभी लोगों को जो है बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं। आज अपना इंस्टीट्यूट बेतिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और रिजल्ट के मामले में भी अच्छा है। अच्छा, मैं सबको बता दूं कि जो सर है इनके पास 15 से ज़्यादा ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं और सर अभी डिविजनल अकाउंटेंट के पद पे भी है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी होते हुए भी क्लासेस भी चलाते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना सर? हाँ बिल्कुल। ओके, चलिए। तो अगला जो सवाल है कि जो आप अभी अकाउंटेंट के पद पे कोचिंग को कैसे संभालते हैं? देखिए, कोचिंग के डायरेक्टर तो मेरी मिसेज है आभा सिंह, इसीलिए डायरेक्टर वो है। अच्छा। बाकी हम जो है थोड़ा सा टीचर लोग का मेंटर के रूप में काम करता हूँ। जब भी समय मिलता है तो मैं क्लासेज भी लेते हैं। ओके। सर हमने सुना है कि आप मैथ को 7 तरीके से भी बना देते हैं। देखिए, मैथ को 7 तरीका क्या, बहुत तरीका होता है। अब वो टीचर का क्या है कि अपना जो तरीका बच्चे को समझ में आ जाए वही तरीका जो है अच्छा रहता है। हाँ। तो हम अलग अलग तरीका से बताते हैं कि कोई तो तरीका है जो बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये 7 तरीका की कोई 5 है कोई 6 है, जितना मेथड से बच्चे को समझ में आ जाए उतना मैं बताते रहता हूं। अच्छा सर, हम आपके थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, बचपन से चलते हैं कि हमने ये भी सुना है कि आपके पास जो बेतिया में आप आए थे पढ़ने के लिए उस टाइम आपकी प्रॉपर सुविधाएं आपके पास थी नहीं। आप किसी साइंस कोचिंग के सर थे, साइंस के टीचर थे, उनके पास आप रहा करते थे। शायद वो आपको डेली बेस पे 10 रुपये दिया करते थे। जब मैं बेतिया आया तो साइकिल से गांव से आते थे ओके। और पीपी हाई स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस समय पीपी हाई स्कूल में उतनी बढ़िया तो अच्छी होती है जी। तो हुआ ये कि मैं साइकिल से रोज आता था, रोज घर जाता था। इसी टीचर जो है वो राय दिए कि यहाँ पे जो है एक छात्रावास है, हरिजन छात्रावास SC ST लोगों का, उसमें आप रह जाए क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ था। तो मैं और मेरा एक चचेरा भाई था, ओके। वो और एक दो गांव के और दोस्त मिलकर उसी में रहना स्टार्ट कर दिया। अब ये हुआ कि रहना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन घर से उतना पैसा नहीं मिलता था ताकि जो है खर्च चल सके। तो उसी में एक साइंस के टीचर थे, उन्होंने कहा कि मेरा खाना वाना बना दो और तुमको प्रत्येक दिन 10 रुपया देंगे। तो ये मुझे आइडिया अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि घर से चावल दाल तो मिल जाता था लेकिन सब्जी खरीदने के लिए पैसा बहुत कम मिलता था और मसाला उसाला के लिए। तो उस समय 10 रुपये बहुत होता था। तो 10 रुपया जो है मुझे दे देते थे, प्रत्येक दिन मुझे सब्जी और मसाले का और तेल का पैसा जो है निकला। और बाद में उनका जो है गुरु थे तो बर्तन वर्तन भी साफ कर देते थे, कभी पैर वैर दबा देता था। चलो गुरु है तो कुछ तो आशीर्वाद देंगे। अच्छा, अपने जो आपका स्ट्रगल रहा, काफ़ी पुराना स्ट्रगल है और काफ़ी एक्सपीरियंस स्ट्रगल है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, जैसे कि कोई क्या सिचुएशन रही आपकी पढ़ाई में और कैसे कैसे आपको पढ़े, कैसे कैसे जॉब लिए, उस चीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई भी उस समय तो अपने चंपारण को मिनी चंबल के नाम से मैंने
बात बोला भी करते हैं कि उस समय पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं था, लोगों के हाथ में गोली बंदूक ज्यादा रहती थी, पेन कम रहता था। हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि अब मेरा इच्छा था पढ़ने का, मेरी माँ का सबसे ज्यादा इच्छा था अच्छा। पढ़ने का कि मेरा बेटा जो है कुछ अच्छा करे। माँ टीचर थी आपके ना? नहीं, माँ बाद में जो है, जब वो उसके पीछे है कि जब मैं बेतिया आया 8 क्लास में, जब एडमिशन यहाँ पे हुआ 8वीं में, तो उसके बाद पैसा की जो बताया ना कि दिक्कत होने लगा, तो फिर मेरी माँ घर से बाहर एक रीट संस्था होता था, उसमें 300 रुपया पर उसने पढ़ाना स्टार्ट किया। और उस समय बहुए को घर से निकलना नहीं था, उस टाइम बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल था। हाँ। उसमें मेरे बाबा से लेकर चाचा उचा बहुत उसको जो है हाँ। मतलब गलत शब्द हाँ, गलत शब्दों में ये लोग बोलता था कि यार ये बिगड़ गई है ये, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं। उसको था कि अपने बेटे को पढ़ाएंगे, हाँ। कुछ स्थिति बदलेगी, जो स्थिति खराब है वो बदलेगी। और उसने 300 रुपया पर जॉब चालू किया। उसी पैसा से जो है थोड़ा बहुत हम लोग का, क्योंकि पिताजी कोई काम उम नहीं करते थे, घर का किसान थे, फैमिली अच्छी थी, फैमिली ठीक था, लेकिन पिताजी 6 भाई थे। अच्छा। तो 6 भाई में बाबा अपने 6 बेटा को पढ़ाए, लेकिन किसी ने सक्सेस नहीं हुआ। छोटे चाचा बाद में सक्सेस हुए, उनके देहांत होने के बाद, तो उनको पढ़ाई से नाता टूट गया था। तो पढ़ाई के नाम पर वो 1 रुपया नहीं देना चाहते थे, इसीलिए दिक्कत हो जाता था। वो चावल वावल मिल जाता था, लेकिन पैसा नहीं मिलता। क्यों होता ना कि गांव में जो उस टाइम शिक्षा की उतना महत्व नहीं था, सारे लोग किसानी में बिजी होते थे, और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो बाहर निकल के अपना स्कूलिंग करते थे और पढ़ाई आगे बढ़ाते थे। तो काफी सिचुएशन रही होगी आपकी। एक चीज हमने आपके स्ट्रगल पीरियड में ये भी सुना था कि आपके जो पेरेंट्स थे एक टाइम पे ऐसे भी बोले कि समझो कि हम आपके लिए मतलब डेथ कर मर गए हैं, कि आप जो भी खर्चा है आप खुद से देख लो, हमसे 1 रुपया भी ना मांगो। क्या ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, ये बात है। जब मैं आईएससी किया था, अच्छा। तो उसके बाद आईएससी होने के बाद मेरी सिस्टर का एक शादी जो है पिताजी फिक्स कर दिए। उस समय बच्चिया का शादी हो जाती थी, तो मेरे पिताजी शादी फिक्स करके शादी कर दिए। उसके बाद पैसा तो मतलब समझ जाइए कि घर कर्ज में डूब गया। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो है बेटी के शादी में बाबूजी से लेकर भाई कितना कर्ज में डूब जाता है। ये बहुत जो है हम लोग ये दिखावा में करते हैं। ये जो है कुछ चीजें जो है दिखावा में होने के कारण स्थिति बहुत बिगड़ जा रही है। तो ये हम आप लोग जो भी देख रहे हो इससे भी बोलेंगे कि दिखावा के चक्कर में नहीं, जो आपके पास है उतना ही लेवल का आप जो है सोचिए, और इतना कर्ज में मत डुबा दीजिए अपने घर को, ताकि आपको 4 साल 5 साल उस कर्ज से उबरने का। तो वही स्थिति हुई। पिताजी तो शादी कर दिए मेरी सिस्टर का, पैसा साफ, घर का बड़ा भाई मैं था। अब घर का बड़ा भाई होने के कारण मेरी जिम्मेदारी भी थी कि कुछ करने का। अब उसके पहले मेरा एयरफोर्स में नहीं हुआ था, नहीं होने के कारण मेरा रिजल्ट ही आईएससी का गड़बड़ हो गया था। ये भी बाद में बताएंगे हम क्यों गड़बड़ हुआ था। लेकिन जॉब नहीं हुई, तत्काल में जॉब मिला भी नहीं। उसके बाद शादी हो जाने के बाद मेरी घर कर्ज में डूब जा रही है, पिताजी के पास पैसा नहीं है। अब माँ 300 रुपया में पढ़ाती थी, तो उससे खर्च नहीं निकल पा रहा है। अब बड़ा भाई होने के कारण मुझे अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब उसमें गए हम घर पे, मुझे 1 माह तक घर पे जाकर रह जाना पड़ा। उस समय 50 या 100 रुपया भी गार्जियन नहीं दे रहे थे कि मैं आकर यहाँ पढ़। तो उसी समय मेरे पेरेंट्स बोले एक ही बात का कि अब तुम घर का स्थिति तो देख रहे हो, स्थिति क्या हो गई है, पैसा तो तुमको नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। तो वहां पे मेरा भी मन है कि मैं भी बाहर चलूं कमाने। बड़ा भाई हूँ तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बड़े भाई की। हाँ, क्योंकि मेरे बाद 3 बहन थी और चौथा में मेरा एक और भाई था। फिर हुआ कि अगर बाहर जाते हैं कमाने तो फिर मेरी स्थिति सुधरेगी उतना बढ़िया नहीं। फिर अपने माता पिता से बात किए, तो लोग जो है दबाव नहीं दिया कि बाहर जाने को, बोला कि तुमको बोलेंगे नहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम अपना पढ़ाई खुद से करो।
और समझ जाना कि हम लोग जो है मतलब मर चुके हैं तुम्हारे लाइफ में। ये सब बहुत चोट अब पहुंचाई ये थी जो है आपको। ना मुझे मतलब क्या कहिए, आंख से आंसू, जैसे अभी हाँ। भी जो है आंख से आंसू लगा दिया कि ये जो है कथन निकला। तो ये सही भी था कि तुम अपना पढ़ाई अपने खुद करो, हम एक भी रुपया तुमको क्योंकि नहीं। उस सिचुएशन ऐसा हो गया था होगा ना कि घर की कंडीशन बहुत खराब बहुत खराब हो गई थी। और आप एक घर के बड़े बेटे हैं तो एक हाँ। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो उस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल चीज है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और उस सिचुएशन में ये सब निकल जाना कि समझो हम आपके लिए मर गए, ये काफी मतलब दुखदायक शब्द होता है। तो इस चीज से आप निकले, काफी मतलब एक्सपीरियंस रहा इस चीज में। इस चीज के लिए बहुत मतलब एक जिगरा चाहिए लोगों को सहने के लिए, वो बहुत बड़ी चीजें होती है। तो जैसे कि आप घर के बड़े बेटे रहे, तो आपकी सिस्टर की शादी करने की भी जिम्मेदारी आपकी रही, तो जो आपके माँ बाप ये सब बोले कि समझो हम आपके लिए मर गए, तो उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल किए थे? अब उस सिचुएशन को मैंने कहा कि स्थिति तो बदलनी है और दूसरा कोई बदलने वाला है नहीं। है नहीं। आप अपनी स्थिति को आप ही बदल सकते हो, कोई दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। तो मुझे लगा कि अपना स्थिति बदलना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए वो आए, फिर आए यहाँ पे। अब उसी समय जो है मेरे दोस्तों ने कुछ हेल्प किया और प्लस होम ट्यूशन मुझे दिलाया। और उस होम ट्यूशन से कुछ बच्चे जो आईएससी में हम पास किए थे, तो आईएससी को भी बच्चे थे, वो भी मुझसे यार क्वेश्चन पूछते थे, अच्छा से समझा देते थे। तो वो लोग भी कुछ हेल्प मुझे करने लगा और कहा कि आप ही पढ़ाइए, कुछ पैसा आप लोग को देता। तो मैट्रिक की तैयारी, आईएससी की तैयारी, अब ये सब लगे कराने। कुछ होम ट्यूशन, समझिए ना कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं पढ़ाता ही था कि अब क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ सर के बारे में। सर जो मैट्रिक में थे, पूरे क्लास में हम पूरे स्कूल में 2 ही बच्चे फर्स्ट आए थे, जिसमें से एक सर भी थे। ये बहुत प्राउड की बात है, जिससे सर मतलब 2 बच्चे फर्स्ट आए, उसमें एक सर भी हिस्सा रहे उस चीज़ का। तो क्या फीलिंग रही उस सर की? अरे एक होता है ना कि बच्चा टॉप करता है या फर्स्ट होता है, तो जुनून रहता है कि हम मतलब एक लेवल पे आ गए हैं। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। बिल्कुल, जैसे उस समय भी हाई स्कूल में रिजल्ट के मामले में बहुत खराब परफॉर्मेंस था। हाँ। और मैंने आपको बताया कि मैं हरिजन हॉस्टल में रहता था। अच्छा। तो बाद में वहाँ पे जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो जब आ गए तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब दी। अच्छा। पढ़ते समय मैट्रिक में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। एक समय ऐसा आया कि वहाँ से निकालने की भी नौबत आ गई। फिर अपने टीचर को बोले, उन्होंने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल साहब जो है मुझे रहने दिए कि मैट्रिक तक है। और वो बच्चे जब पढ़ने बैठे थे शाम में हल्ला करते थे, तो हम अपना रूटीन बदल दिए, पढ़ने के लिए रूटीन बदल दिए। शाम में हम सो जाते थे रूम बंद करके, और रात में जब वो बच्चे सो जाते थे तब पढ़ते थे। अब इस स्थिति में पढ़ते हुए जब मैट्रिक में आया फर्स्ट डिवीजन, तो उस समय ये लगा था कि चलो बहुत मतलब अच्छा हुआ। लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो आया, लेकिन मैंने जितना लिखा था उतना मार्क्स मुझे नहीं मिला। अच्छा। इसके पीछे कारण भी होगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जांच कर रहा हो और सब लड़के फेल कर रहे हैं, थर्ड डिवीजन आ रहे हैं, तो आप लोग 90+ % तो नहीं ला सकते। हाँ। लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि मैथ के टीचर जो भी कॉपी जांचे थे उनको धन्यवाद बोलता हूँ। जितना मैंने मैथ में लिखा था, 92 नंबर है मेरा मैथ में, 92 नंबर का लिखे थे, एग्जामिनर का हिम्मत नहीं हुआ था कि 1 नंबर काट के 91 करते। ये बहुत प्राउड की ये बात है। मैथ के टीचर को आज मैं उनको जो है सलाम करता हूँ कि जो इन्होंने ये चेक किया था, बस वो मेरे से इम्प्रेस हुए होंगे जरूर। अच्छा, चलिए, आप एक स्टूडेंट भी लाइफ जिए, अभी एक टीचर भी हैं आप, तो टीचर बनना ज़्यादा मुश्किल है या स्टूडेंट बनना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में जो है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि चाहे होता क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं पढ़ाई करते लगता है अरे बहुत मुश्किल है पढ़ना, बहुत ये है। टीचर को भी होता है कि उन लोगों को काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो दोनों में सेम ही चीज़ लगवा रहता है। हाँ, दोनों में सेम रहता है, हर चीज में स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। आज भी देख रहे होंगे, हर चीज में क्षेत्र में जाइएगा, शुरू में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रगल नियमित लगातार हो रही है तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल जरूर। इसी पर कहा गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर,
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो एक कोशिश आप लोग भी विद्यार्थी, चाहे जो भी टीचर देख रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, बस मेहनत करते जाइए। ईश्वर के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं। अच्छा सर के मैंने इंस्टाग्राम पे खोला था, तो उसमें देखे काफ़ी सर पढ़ाते पढ़ाते शायर भी करते हैं, तो सर शायरी के भी शौकीन रहे हैं आप? तो ये तो बच्चे का डिमांड के अनुसार चलते रहता है। शायरी जो है थोड़ा बहुत बोल लेता है आदमी, ताकि बच्चे का बीच में जो है पढ़ाते समय भी थोड़ा सा हंसा खेला कर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोरिंग चीज बच्चे बोलता है कि लोग बोरिंग चीज है, तो उसमें जो है थोड़ा सा तड़का लगा देता है कि ताकि जो है हंसी के साथ मैथ। हाँ, में एक और चीज़ है ना, जैसे बच्चे हैं इनको मतलब इंग्लिश में उतना क्लियर नहीं होता जैसे बाहर के बच्चों में होता है। उनको इंग्लिश एक लैंग्वेज बन चुका है, हमारे यहाँ एक लर्निंग बन चुका है। तो बच्चे जो हैं एक लर्निंग की तरह इधर देखते हैं, हमारे यहाँ उधर है जो बच्चे उन लोग का एक भाषा ही बन चुका है इंग्लिश बोलने का। तो इधर इंग्लिश में डरते भी बच्चे हमारे हैं, तो उसको अगर इंग्लिश क्लियर करना हो तो फिर वो कैसे करे? बच्चे हैं कि कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ना ही है, या फिर अपना लोकल लैंग्वेज में भी हम पढ़ाई कर सकते हैं? इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों को? नहीं, बच्चे को देखिए, हम लोग क्या है कि यहाँ पे 2-3 भाषा के बीच में जो है चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए हैं। बाहर में जाइएगा तो बच्चे जो हैं स्कूल में भी इंग्लिश बोलते हैं, उनके फ्रेंड भी मिला तो भी इंग्लिश बोले, फिर घर पे आए माँ बाबू जी पेरेंट्स जो एजुकेटेड है तो वो लोग भी इंग्लिश। अब हम लोग को देखिए क्या होता है, स्कूल में अगर कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा तो स्कूल में इंग्लिश बोल लिए, माँ बाबू जी बोले हिंदी में बोल लिए, तो समाज के पास गए तो भोजपुरी में बोल रहा है। कहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग होगा? वही बात है। और बहुत सारे हैं कि अपना जैसे भोजपुरी भाषा है या फिर इंग्लिश है, तो इंग्लिश को एक प्राउड की तरफ फील करते हैं। जो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश जानता है, और जो इंग्लिश नहीं जानता है उसको एक थोड़ा सा नीच भावना फील होती है कि हाँ, ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उस बच्चों को। तो उस बच्चे को क्या उद्देश्य देना चाहिए? भोजपुरी मत, भोजपुरी बोलना है, क्योंकि आप कहीं पर भी चल जाइए कितना हो इंग्लिश बोलेगा लोग, लेकिन 2 मराठी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मराठी में बोलेगा, 2 तेलुगु वाले मिल जाएंगे तेलुगु में बोलेंगे, बांग्ला वाले मिल जाएंगे बांग्ला में। हम लोग भोजपुरी में वाले 2 आदमी मिलेंगे तो बस हिंदी स्टार्ट ना तो इंग्लिश क्या दिखेगा, अपना शो ऑफ करने की क्या बात है भाई? भोजपुरी में बोलिए, अपना मिट्टी है भाई, अपना माटी, अपना देश और अपनी लैंग्वेज को छोड़ना कभी नहीं चाहिए। अब आते हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स पे। जो बच्चे काफ़ी सारे मिसगाइड होते हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जैसे आप मेरा एग्जांपल अपना देते हैं, मेरे पास कोई गाइड नहीं है कि हमको शुरू से पता है कि 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद कोई मास्टर डिग्री करना है, बस इतना पता है। उसके आगे क्या करना हमको नहीं पता। ये अब जाके मुझे सीख मिली कि हाँ करना क्या होता है। जिस बच्चे के पास अगर कोई गाइड नहीं है, तो आपके पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको कैसे गाइड करते हैं आप, और किस लेवल पे उनको बताते हैं कि अपना पढ़ाई करें? वही चीज देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैट्रिक तक, इंटर तक के बाद आपका प्रोफेशनल पढ़ाई चालू हो जाती है। वही चीज है, बच्चे जो है भटक जाते हैं। बहुत लोग हैं जो मिसगाइड कर देता है कि ये तैयारी करो, वो तैयारी करो। बच्चे को ये लगना चाहिए कि मेरे अंदर है क्या। सपोज कीजिए कि आपको जो है मैथ से बहुत डर लग रहा है, तो हम ऐसा कोई सेक्शन, ऐसा कोई जॉब वाला जिसमें मैथ नहीं हो, है जॉबे है, या बीपीएससी की तैयारी कीजिए, उसमें मैथ थोड़ा बहुत कम रहता है, तो उसमें आप जा सकते हैं। इंग्लिश मान लें कमजोर है, साफ नहीं आ रहा है, इंग्लिश से डर लग रहा है, तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए, बिहार एसएससी का कीजिए, उसमें इंग्लिश नहीं है। तो बहुत आप अगर मान लेते हैं आपके पास पैसा है, या आपका जो है, सबसे पहले ये देखिए कि मेरा दिल कहता क्या है, सरकारी नौकरी में जाना है या प्राइवेट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। ये नहीं कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस प्राइवेट जॉब के लिए पैसा भी होना, क्या होना चाहिए, जरूरी होने, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए पैसा होना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी घर से बिलोंग करते हैं, तो बस इंटर के बाद आपका एम तो आपका जो है मैट्रिक के पहले ही हो जाना चाहिए। और जैसे आप इंटर करते हो आईएससी, आर्ट्स या कॉमर्स, उसके बाद अपने क्षेत्र में की तैयारी जबरदस्त करनी चाहिए, ये चीज तो होना चाहिए। बच्चे बहुत सारे हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सारे फॉर्म भरते रहते हैं, जो फॉर्म आया भरते रहते हैं। तो अगर अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चों को करना चाहिए। बच्चों को पहले क्लियर ये कर लेना चाहिए कि उनको किस जॉब में जाना है।
उस चीज़ की स्पेशलिस्ट पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, अब बच्चे जो है आएंगे तो उनको लगता है कि हम 2-3 महीना में जो है या 4-5 महीना में जो है अब जनरल कंपटीशन की ये चीज की तैयारी करे हो जाए। अरे बहुतों फॉर्म गिर रहा है, लाखों में फॉर्म गिरता है और हजार में जो है वैकेंसी आती है, यानी बहुत के रौंद के बहुतों के आगे निकलना है। तो उसके लिए आपको तो कुछ तो तैयारी बेस मजबूत होनी चाहिए। तो इस बेस मजबूती के लिए जो है पहले आप अपना तैयारी फाउंडेशन से स्टार्ट कीजिए, जीरो लेवल से, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़िए, समय दीजिए। 6 महीना साल भर जब समय देंगे तो आप जो है निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और उसमें आप सही बोले हैं कि आपको बैंक की तैयारी करनी है, तो आप बैंक की ओर देखिए कि बैंक में क्या पूछ रहा है, रेलवे में क्या पूछ रहा है, और उसी बेस पर जो है उस आप तैयारी करते रहिए। अभी फॉर्म आता है, बच्चे लोग भर देते हैं, एक तो बोलते हैं कि चलो भर दिया जाओ एक्सपीरियंस देखो, लेकिन रिजल्ट जब तक तुम बढ़िया से नहीं पढ़ोगे रिजल्ट के लिए मुश्किल है। तो वही चीज़ है, लोग शॉर्ट टर्म में तैयारी करते हैं, 1-2 महीना में सोचते हैं मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। और गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 10,000 पद के लिए 10-10 लाख वैकेंसी क्या बोलते हैं नॉमिनेशन भरा जाता है। अरे बहुत के देखिए तैयारी करते करते बाल झड़ जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का तैयारी करते हुए बहुत लोग का एज बीत जाता है। तो ये चीजें जो है तैयारी के लिए आपको जो है आपका तैयारी करने में प्रोसेस अगर स्लो होगा तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। अगर प्रोसेस आप तेजी कर रहे हो, थोड़ा सा बढ़िया स्ट्रगल करके बढ़िया समय दे रहे हो, तो कम समय में साल भर 2 साल में आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, जो बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता और जो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, बस वो घर के प्रेशर में काम कर रहे हैं, और बहुत बच्चे की बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, तो जो बच्चे के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उस बच्चे को पढ़ाई करना जरूरी है या फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए उसमें? नहीं बिल्कुल, जब हमारा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें हम समय व्यर्थ करना है। ये बात गार्जियन को भी समझना चाहिए। अब कोई बच्चा जो है उसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जाना, उसको लग रहा है कि मैं जो है कंप्यूटर क्षेत्र में जाऊंगा। अब गार्जियन नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरी बेटी जो है डॉक्टर बना के छोड़े, वही बच्चे दबाव में आकर बाद में सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाते हैं। वो आगे जाएंगे, इसी पर थ्री इडियट्स फिल्म निकला हुआ, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र में जाना, गार्जियन को भी मैं बोलता हूँ, जो भी गार्जियन मुझे मिलते हैं उन सबको बोलता हूँ कि देखिए बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना है उसी में जाने दीजिए, वो अच्छा करेगा। अगर आप ही बताइए कि अगर सचिन तेंदुलकर की माँ अगर सिंगर बनाना चाहती तो क्या उतना लेवल के जा सकते थे? कभी नहीं, जाते नहीं जाते। या लता मंगेशकर की माँ जो है वो कहती जाके तुम क्रिकेट खेलो, तो कहाँ रह जाती है लता मंगेशकर या जो भी है वो रह जाती। तो अपना क्षेत्र कोई भी काम जो है बुरा नहीं होता है, बस ईमानदारी से आप काम कीजिए, लगन से, निश्चित रूप से सफलता। अगला क्वेश्चन जो है, बच्चे जो आते हैं क्लासेस में, काफ़ी बच्चे होते हैं जो गांव से आते हैं, बेतिया में रहते हैं, या फिर दूर दूर से आके बेतिया में रह के पढ़ाई करते हैं, कोई बहुत सारे रहे जो साइकिल से जाते आते हैं, उनका स्ट्रगल काफ़ी हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो बगल में आके पढ़ते हैं, जाते हैं, उनका इंटरेस्ट होता नहीं रहता है, तो उस बच्चे की पढ़ाई में और इसी बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो जो आपके पास जो बच्चे आते हैं, तो उन दोनों के पढ़ाई में क्या डिफरेंस नजर आता है और कौन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाता है आपकी नज़र से? देखिए, जो बच्चे साइकिल से प्रत्येक दिन घर से आते हैं तो कुछ तो कारण होगा, ताकि वो तो साइकिल से आ रहे हैं, पैसा की अभाव ही होगा, तो वो बच्चे का समय ज्यादा व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। वो समय जो है ज्यादा आने जाने में व्यर्थ ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण उसकी पढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाती है। और जो बच्चे जो घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, मतलब अपने फैमिली के साथ हैं, उनके पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर आता है। जो अलग रूम लेकर पढ़ते हैं वो अच्छे करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लोकल में जो आते हैं क्लासेस, बस एक नाम के लिए आते हैं क्लासेस की हम क्लास कर रहे हैं या फिर फैमिली पैसा से कर रहे हैं, बस उनका एक मोटिव होता है कि हम क्लास जा रहे हैं और कुछ होता नहीं है, उनको पढ़ाई लेने से। ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत, हम तो बोलते ही हैं कि पढ़ने वाले 10% होते हैं, 90% लड़का जो है या जो भी स्टूडेंट है वो केवल वो जा रहा है पढ़ने, उनको भी जनरल कंपटीशन पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए पढ़ने आते हैं। और वो धीरे धीरे दिख जाता है, जैसे जैसे बैच अपने अंतिम समय पर आएगा, बस जितने पहिया किस्म के बच्चे होते हैं वो
जा चुके रहते हैं। असली बच्चे जो है, हीरा जो रहता है वो अंतिम समय तक रुकता है और वहीं आगे चलकर रिजल्ट भी देता है। अच्छा, बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक मोटिव होता है कि चलो हम वहाँ पे क्लासेस जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियां भी मिलेंगी पढ़ने के साथ में और उनसे एक दोस्ती बना जाएगा। हाँ आप जब क्लास कर रहे थे क्या उस टाइम भी ऐसे आप मतलब आपकी लाइफ में कोई थी गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड का पहला बात तो है कि हम आपको बता देते हैं कि अब हमारे पास मैं सर हबड़ा रहे हैं, इसके मतलब कुछ था। ना ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम भी हाई स्कूल में पढ़े, हाँ। तो उसमें तो 9th-10th में बॉयज स्कूल था, कोई अच्छा। गर्ल्स थी ही नहीं। हाँ। तो कहाँ से आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी? अब प्लस कोचिंग जो है आईयूसी में की, तो गर्लफ्रेंड क्या कहिएगा, उस समय तो इतना माली हालत खराब थी कि गर्लफ्रेंड बनाने कहाँ आप सोच सकते थे। आप अपना स्थिति सुधारना था। और रही बात पैसा रहे तब तो कोई आए, आजकल के ये देख बात ही रहे हैं कि पैसा पर ही सब कुछ टिका हुआ है। दो अब हम बोल नहीं सकते ये हैं बात खुली आप, ठीक है ना? तो ये जो है पैसा तो था ही नहीं, कोई आएगा कैसे? बाद में एक आध आदमी था जिसको राज को इस राज को करने दीजिए, वो एक तरफा था। अच्छा। मेरे तरफ से नहीं था। अच्छा, एक तरफा था। हाँ, एक तरफा ऐसे था। सर एक बता दें कि जैसे सर पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम पे तो बच्चे का कमेंट भी आता है, सर यू लुकिंग सो हॉट, लुकिंग सो हैंडसम, ऐसे करके। और सर एक्चुअली में हैंडसम है भी है, तो हाँ, इस चीज से हम कह सकते हैं कि भाई क्रश रही होगी आपकी, मतलब जो आप किसी क्रश रहे होंगे लाइफ में, तो अभी उन लोग से बात होता है आपकी? अरे आप तो फंसा कर रख दिए। अरे एक तो शादी हो गई है, आप चैनल पर चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोल दूं ताकि घर पर जाकर मुझे जो है झेलना पड़ जाए। नहीं, मेरा जो है मैं ये कह सकता हूँ, देखिए एक नौकरी के पहले स्ट्रगल इतना था कि उसके बारे में सोच ही नहीं सकता था, ठीक है? नौकरी के बाद थोड़ा सा एकांत बोले ही कि एक तरफा था। अच्छा। मुझे नहीं, उसके बाद तो मेरे गार्जियन शादी कर दी। शादी करते हैं। चलिए, जो दोस्त अभी आपकी रही पहले थी, अभी बात होता है कि नहीं? अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, हम भाभी जी को बोल रहे ऐसा हैं नहीं देखिए वो ये बात स्किप कर दे वो। ऐसी बात नहीं है, बात तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नहीं है। जानकारी रखिए कि उसमें भी यहाँ पर जो है ना, अब दोस्ती एक अलग होती है, लोग दोस्त को जो है गलत रूप में देख लेते हैं। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, जो एक टीनेजर होता है, जैसे हम लोग बच्चे क्लास आते हैं, 12th करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव क्लास करते हैं, तो ये जो एज होता है हम लोग का, ये काफ़ी डिफिकल्ट एज होता है। इसमें बच्चों को लव भी बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, दोनों को ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को जो ये लाइफ में बैलेंस बना के चले और दोनों को अच्छा से मेंटेन कर सके? अब देखिए, सबसे पहले तो ये तो ऐसा गोल्डन एज में बच्चे तैयारी करते हैं हाँ। कि इस समय उनका जो है घूमने फिरने और मौज करने का भी उम्र है, हाँ। और साथ साथ जो है करियर बनाने का। कैरियर बनाने का उम्र भी है। तो अब इसमें अब देख बच्चे को जो है जो ज्यादा मौज के चक्कर में पड़ेगा, निश्चित रूप से उसका कैरियर जो है तो नहीं बनेगा। ये तो बात है। हाँ, बात है। क्योंकि कैरियर बनाने के लिए आपको स्ट्रगल जरूरी है, आपका संघर्ष बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा तभी वो सब चीज के जो देखिए दोस्ती, मैं बोला हूँ कि दोस्ती और प्यार दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। अगर आप दोस्त बनाते हो, शेयर कोई मैथ का या कोई बातें शेयर करते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो है ना छोटा सोच है, लोग दोस्ती को ही लड़के लव में या प्यार में समझ लेते हैं, ठीक है? जिससे के कारण जो है वो उसके देखे बिना या उसके घर के आगे पीछे चक्कर काटते रहेंगे, समय की बर्बादी होगी। तो वो चीज नहीं करना है। आप दोस्त बना सकते हो, उसमें हम नहीं बोलेंगे। दोस्त आप चले जाइए, आजकल जो भी स्कूल है जो को एजुकेशन वाला है दोस्ती रहता है। अच्छा, सर एक नारा दिए थे बच्चों को, एक मंत्र दिए थे, 3 चीज से हमेशा दूर रहें, नशा, नारी और नींद। हाँ, ये बोले सर हुए थे। हाँ, नारी ये जो वर्ड है आप लड़कियों को भी बोले थे कि इसमें नर से दूर हाँ, रहें। नर भी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं हमारे हाँ, बच्चों तो को। बच्चा अब ये जो है कोई भी विद्यार्थी है हाँ। या विद्यार्थी का आपका अगर कोई ऐसे भी विद्यार्थी के अलावा भी कोई है तो उनको ये 3 चीज बहुत खतरनाक होता है जो छूटने का नाम नहीं लेता है। मैंने बोला ही था 3 चीज है, हाँ। नींद, हाँ। नशा नशा। या नारी कहिए या या नर नर कहिए, कहिए। नारी को नर से या नर नर को से नारी से। ठीक है? तो इसमें जो ये हो गया कि नशा अगर आप करते हो, इसे तो बिहार सरकार तो बंद ही कर दिया है। लेकिन अब क्या बंद किया है, देखते तो रहते हैं कि ऐसे लोग जो है गांव में कितना भी बंद रहता है, फिर भी जो है
तो ये नशा आपको जो है आपके लाइफ को तबाह कर देगा। हाँ। ठीक है। और नींद, नींद आप लीजिए, ये नहीं करेंगे कि आप सोइए ही मत, पागल बन जाइए। नहीं नहीं। सोइए, जो प्रॉपर नींद होता है 6 से 8 घंटा के बीच में। विद्यार्थी को 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोनी चाहिए, 5 घंटा 6 घंटा काफी है। और एक आप विद्यार्थी के अलावा आप हो तो 7-8 घंटा या 6 घंटा आपकी नींद पर्याप्त हो। ये तो हो गया नींद। उससे ज्यादा अगर सोते हो, कुंभकर्ण जैसा सोते रहेंगे, तो फिर तो वो आपका समय ज्यादा लॉस हो गया। आप तीसरा चीज बोले हैं नारी, तो ये जो है, अब नारी ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने वाइफ से ही दूर रहिए, तब तो पता चलेगा तलाक के कागज चल जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में चल जाएगा। अरे नारी का अर्थ हुआ कि ये जैसे विद्यार्थी जीवन में है, तो किसी नारी के चक्कर में आप जो है पड़ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो भैया नर जो है नारी, या नारी जो है नर के चक्कर में पड़ेगा, तो वो समय का ज्यादा किलिंग होता है। अब उससे क्या होता है कि आदमी का प्रोग्रेस जो है वहीं पर रुक जाता है। अच्छा, बहुत सारे अभी जो एजुकेशन है काफ़ी एडवांस हो गई है, और जो हाई लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास प्रॉपर एक लैपटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर तक स्कूल वाले करवा देते हैं, एक लैपटॉप, प्रिंटर, वो सारी चीज़ें। जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके पास वो सुविधा नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये जरूरी कंपलसरी है कि सारे प्रॉपर सुविधाएं अगर हो बच्चों के पास तभी पढ़ाई हो सकती है, या फिर ऐसे ही पढ़ाई हो सकती है बच्चों नहीं, अब देखिए कंप्यूटर आजकल तो मोबाइल ही कंप्यूटर, मोबाइल तो सब अभी बोल सकते हैं कि किसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल नहीं रहेगा तो बस बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, और गार्जियन को बेवकूफ बना बना के भी लोग, बहुत लोग मोबाइल का इस्तेमाल लेते हैं। तो ये जो है, लेकिन चलिए मोबाइल है, उसका यूज बढ़िया से कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। ये जो नहीं कि कंप्यूटर आपके पास है तभी आप पढ़ पाओगे। अगर आप कंप्यूटर वाले कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब की थे, उसमें ज्यादा जरूरी है। अन्यथा आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। चलो वो बढ़िया है। और एजुकेशन जो है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, ऑफलाइन भी एजुकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बिजनेस भी बन चुका है। बिल्कुल। हाँ, तो जो मेन मोटिव होता है, बहुत सारे लोग इसको बिजनेस के तरीके से चलाते हैं, बहुत सारे लोग इसका एजुकेशन पर्पज से चलाते हैं। तो जो मेन मोटिव होता है, जो आप एक टीचर है तो आप अगर खोल रहे हैं तो एक प्रॉपर आपका मोटिव होगा कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। ठीक है। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे हैं जो टीचर्स नहीं है, टीचर रख के काम कराते हैं, तो वो जो उनका मोटिव है मेन पैसा कमाना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाती है? क्या वैसे पढ़ाई वहाँ पे भी की जा सकती है, या फिर बस एक देखिए business मैं बन चुका है? बार बार बोलता हूँ कि ये जो है टीचर कोई खराब नहीं होता है, पढ़ाने की शैली जो है सबका अलग 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 होता है। और कोई भी टीचर या स्टूडेंट अपना बढ़िया से अपने काम पर फोकस कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है, अभी मेरा जो है आप पारा कॉम्पिटिटिव जोन जो मानिए मेरे देख रेख में जो चलता है, मैं बोलता हूँ वही टीचर लोग के, जिस दिन हम लोग का घमंड आ जाएगा, या अपने को ही बोलते हैं जिस दिन मेरे को घमंड आ गए, ये अब तो बड़ा हो गया है, चलो भाई नहीं भी पढ़ाएंगे अच्छा से तो भी विद्यार्थी तो आना है, उसी दिन से प्रोग्रेस आपकी क्या हो जाएगी, ये टीचर और स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं होता है। मरते दम तक अगर आप टीचर हैं तो पढ़ते रहना है, स्टूडेंट अगर बनकर रहते तो नौकरी तक रहना, लेकिन टीचर अगर आप बनते हो तो आपको जब तक आप पढ़ाओगे तब तक आपको अपडेट रहना होगा, नहीं अपडेट रहोगे मार्केट से बाहर। सही बात है। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो बच्चे प्रॉपर आके ऑफलाइन क्लासेस नहीं करते हैं, तो वो जो है उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाती है, या बस वैसे जो है देखे पढ़े और फिर अपना बहुत बंद किया हो गया? यानी ऑनलाइन के बारे में ऑनलाइन के बारे में बात करें, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनकी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन में क्लियर हो देखिए शुरू में तो ये है कि ऑनलाइन किसके लिए है, जो पहले से उनका बेस मजबूत। ऑनलाइन में सब चीज नहीं ना पढ़ा देते, हम लोग भी ऑनलाइन चलाते हैं, तो ये थोड़े है कि पूरा जीरो से लेकर पढ़ाए, कोई भी ऑनलाइन वाले जीरो से नहीं पढ़ाते, तो इसीलिए पहले बेस अपना मजबूत कर लीजिए, फिर ऑनलाइन पर आप जो है, अगर ऑनलाइन जो बच्चा ऑनलाइन शुरू से ही पढ़ेगा उसकी नौकरी नहीं होगी। बहुत हो सकता है कि उसमें टैलेंट हो, एक दो निकाल ले, पहले आप ऑफलाइन को बढ़िया से, या ऑफलाइन भी नहीं अगर पढ़ना है तो अपना से सेल्फ स्टडी करो, फिर उसके बाद ऑनलाइन जिसका कोर्स लेना है लेकर पढ़ेंगे। ऑनलाइन में तो बस कोई उसमें कमेंट, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, और कुछ डाउट है तो क्लियर हो नहीं सकता। अगर कमेंट भी करता है तो क्या होता है, वो स्क्रॉल में ऊपर चला जाता है, मास्टर की अगर नजर पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो वो फिर स्क्रॉल हो जाता है। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपना जो भी डाउट होता है वो कंसेप्ट अपना क्लियर कर देते हैं।
तो बेहतर यही है कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करें ऑनलाइन के बजाय। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन का ये है कि ऑफलाइन कीजिए, उसके बाद अगर एक बार तैयारी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ऑनलाइन पर जाइए, नहीं तो बहुत बच्चे तो ऑफलाइन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा। ऑनलाइन तो एक नहीं बताया गया कि आजकल तो इतना ना कचरा करके बना दिया, कोई 50 रुपया कोई 100 रुपया, पढ़ाने का ढंग नहीं है, कुछ भी फीस रख दिया है, बस विद्यार्थी उसी की ओर जा रहा है और बाद में कहता है कि मेरा नौकरी जो है नहीं। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जो हैं बहुत सारे हैं कि उनके पास अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अगर क्लास भी आते हैं तो उस कॉन्फिडेंस से क्लासरूम में नहीं बैठ पाते हैं, या अगर कुछ पूछना भी होता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कमी होती है। क्या ऐसा कुछ सीक्रेट है जो के अंदर बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, या फिर कुछ ऐसी बातें रही जो बच्चों में कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो उतना मतलब कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं किसी से, या फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते? कॉन्फिडेंस के पीछे भी है ना, हमारे माँ बाबू जी का ज्यादा ये रहता है, अगर शुरू से ही बच्चा को हम लोग डरवा कर रखते हैं, कहीं पे बच्चा छोटा ही है तभी बोलेंगे सूत जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, हाँ। कुत्ता आ जाएगा काट लेगा, ये है, उसको डरा के पहले से तो कॉन्फिडेंस तो लूज रहेगा ही बच्चा के। हाँ। आप शुरू से ही बच्चे को जो है डराने वाली कोई भी चीज उससे बात मत कीजिए, वो बच्चा में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आते जाएगा। हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे में कॉन्फिडेंस लूज रहता है, उसको समझाया जाता है, बुलाकर ये भी बोला जाता है कि तुम पूछोगे तभी तुमको मिलेगा, यहाँ नहीं बोलोगे तुमको हमेशा के लिए जो है जिंदगी भर हर जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बोलोगे तो तुमको नहीं मिले। यहाँ तक कि बच्चे अगर नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हाँ, सही बात है। उसको लगता है कि बच्चा के तो पेट भरा हुआ है, ठीक है, तो वही बात है, बच्चे को कोई भी बच्चा हो आप बेहिचक, अगर जहां डाउट होता है गार्जियन से होता है, गार्जियन से सामने बात कीजिए, टीचर है टीचर से आप सामने बात कीजिए, कोई भी आदमी है उससे बात कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके। तो जो ऐसे बच्चे हैं और जिनके पास कोई गाइडेंस ज़्यादा नहीं है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी वैसी नहीं है जो बच्चों को अच्छा गाइड कर दे, ठीक है, और बच्चे अपने से लर्निंग कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आगे उनको मोटिव है कि आगे लाइफ में बढ़े, लेकिन उनके पास वो वैसे ना ही कोई संगत है जिससे वो कुछ सीख ले ज़्यादा, और ना ही उनकी सोसाइटी में वैसे है, ना ही उनसे पेरेंट्स भी हैं। तो वैसे बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाए, अच्छा लाइफ में आगे बढ़ पाए? तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद क्या करूं, तो इसके लिए मैं आपको एक नीचे जो है एक मोबाइल नंबर आपको है, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको जो है निश्चित रूप से गाइड किया जाएगा। आप कहीं पर भी पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, मेरे यहाँ आते हो नहीं आते हो, आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा, और गाइड अच्छा मिलेगा तभी बच्चे अच्छे कर पाएंगे, अच्छे कर पाएंगे। अन्यथा नदी की रास्ता जैसा कहीं कहीं जो है बहते हुए चलते। वही चीज़ होता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई में कुछ दिख नहीं पाता है। वैसे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं मैट्रिक इंटर किए ग्रेजुएशन किए, उनको कुछ दिखता नहीं है, 12th बाद से वो फिर अपना जॉब वगैरह में लग जाते हैं, और वैसी कोई सोसाइटी बनती नहीं है जिसमें वो पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उनका पढ़ाई भी रह जाता है और जॉब भी अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उनकी लाइफ एक रुक सी जाती है, फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बहुत पूरे जीवन उनको स्ट्रगल करना वो पड़ता तो है, शुरू में मेहनत कम कीजिएगा तो बाद में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में पढ़ाई पीरियड जो तुम्हारा गोल्डन पीरियड होता है बच्चे लोग का, उस स्थिति में आप नहीं पढ़ते हो 3 साल 4 साल 5 साल, तो जिंदगी भर तुमको मेहनत, यानी प्राइवेट या प्राइवेट की तो बढ़िया, अगर इंजीनियरिंग मेडिकल लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनस्किल्ड हो, कोई आपके पास स्किल्ड नहीं है, तो 10,000 12,000 15,000 पर जाओगे, 12 घंटा खटाएगा, हाँ। लेबर तो करना ही है तुमको, तो वही लेबर जो बाद में करने वाले उसको शुरू में काहे नहीं कर लेते हो, शुरू में कर लोगे तो बाद में लेबर कहीं पर भी अगर बढ़िया से जाओगे, अगर तुम्हारे पास स्किल्ड बढ़िया है, बढ़िया जॉब लगे हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, स्किल टाइप का लगे, तो बस एसी में बैठोगे या कम काम में ही तुमको ज्यादा सैलरी मिलेगी, मेहनत कम करना पड़ेगा। इसीलिए अब आपके हाथ में जो भी देख रहे हो, शुरू में मेहनत करोगे तो बाद में कम करना पड़ेगा, और शुरू में मेहनत कम करोगे तो बाद में ज्यादा करना पड़ेगा। देख लो क्या और आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा लत है, वो तो बर्बाद करके रख दिया, पूरी बर्बाद करके, खासकर जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं दिन भर, हाँ वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बच्चों का माइंड पे भी डिस्टर्ब आ रहा है, उनके पूरे लाइफ स्टाइल पे डिस्टर्ब आ रहा है। तो क्या वैसे गाइडेंस आपके पास है जो बच्चों को एक क्लियर रास्ता दिखा दे, और वैसे बच्चों का देखिए, अब ये चीज आप पूछे ना, तो हमको भी 1-2 बार जो है इसे देखे कि कोई वीडियो आता है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब, तो स्क्रॉल करने
उसका हाथ रुकता ही नहीं नहीं रुकता है। और उसमें आपका समय जो है ज्यादा व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये है कि आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है देख साफ छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा बात तो मानिएगा नहीं। निश्चित है भाई, आजकल के इन्वेस्टर को बोल दिया जाए कि तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मत चलाओ, तो बस आप सबसे बड़े उसके दुश्मन बन सबसे बड़े दुश्मन से तो हम एक नहीं कहेंगे कि कोई भी जो है नहीं चलाओ, अगर आपसे रहा जाता है। ऐसे हैं विद्यार्थी, मेरे यहाँ भी बहुत सारे से बात होती है, नहीं चलाता है। अगर आप दूर हो तो बेहिचक, बहुत बढ़िया है, तुम दूर रहो। आज जो चीज दूर नहीं है, जो चीज को है, तो उसके लिए एक ही गाइडेंस है, टाइम फिक्स करो। अपना पढ़ने का रूटीन जब फिक्स कर दोगे ना कि हमको 6 से लेकर या 6:30 से लेकर 7 बजे तक जो है, चाहे वो सोशल मीडिया को यूज करना है, और 7 बजे मुझे इस मोबाइल को बंद करके पढ़ाई पर जुट जाना है, और पूर्ण रूप से बंद करके, बिना कि व्हाट्सएप चल रहा है, नेट खुला है, तो उसमें जैसे एक बार 2 बार टिक टिक तो हाथ लगेगा कि भाई क्या कर मैसेज आ गया, बस लग रहा है कोई फ्रेंड का तो ना आ गया है, आपका लगेगा। फिर एक बार जो उधर से आया मैसेज, इधर से मैसेज, उधर से मैसेज, बस समय पता नहीं चलेगा, 2-3 घंटा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, और जो आजकल के इन्वेस्टर बहुत बर्बाद हो रहे हैं। बहुत स्ट्रगल, मतलब ये जो टाइमिंग है और ये आदत जो है मोबाइल का, ये बहुत खतरनाक बनती जा रही है। ठीक है, और रही बात की जो आप लोग टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो टीचर लाइफ में क्या मतलब फील होता है और क्या एक्सपीरियंस आता है बच्चों को पढ़ाने से, और वो चीज़ आप शेयर कर पाए बच्चों से तो ज़्यादा बेहतर है। टीचर का देखिए, मैं तो क्या बोलूं, टीचर का जॉब बहुत विद्यार्थी से ज्यादा स्ट्रगल लाइफ टीचर, क्योंकि मैं अब इस फील्ड में अंदर आ गया, अब थोड़ा हूँ या ज्यादा हूँ, लेकिन इसको अंदर से देख रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो प्राइवेट कोचिंग या ये जो है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बबुआ बहुत स्ट्रगल लाइफ है। एक उदाहरण के तौर पर एक आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी बीमारी हो जाती है, अगर आप 1 महीना तक बीमार हो जाते हो, कितना स्टूडेंट आपको आएगा पढ़ने के लिए, बहुत भाग कर दूसरा जगह चल जाए। इसमें सिक्योरनेस तो साफ नहीं है। पहले बात है, अगर आप कोई बिजनेस है आपके बगल में है तब पढ़ाना चाह रहे हो तो मेरा क्या है, मेरा तो मान लीजिए जॉब है, साथ साथ पढ़ा रहे हैं कि जब तक पढ़ाए ना होगा तो अब उसमें भी वही चीज है, सबसे बड़ा बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर वहीं आप सरकारी टीचर बन जाते हो तो अच्छी है। प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने वाले मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत उसमें एनर्जी लॉस से लेकर स्ट्रगल बहुत। अच्छा, कुछ माइंड जो है बहुत लोगों को शॉर्ट टर्म में काम करता है, बहुत लोगों को फास्ट टर्म में काम करता है, तो आप लोग जो टीचर हैं काफ़ी फास्ट माइंड चलता है आप लोगों को, तो क्या कोई स्पेशल डाइट होती है इसके लिए या फिर नेचुरली वो चीज़ें रहती हैं? नहीं देखिए, ऐसा जो चीज प्रोफेशन जिसका रहता है वो आदि बन जाता है। आप देखते होंगे कि हम लोग जाते हैं तो जो बार हजाम होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तनी वो चट लेके कैंची लेके ऐसे ऐसे काट देंगे। हम लोग देखते रहे कैसे काट दिए। कपड़ा सिलने वाले को देखिए, वो जाएगा लेगा ऐसे कैंची लेके काट दिया। हम लोग कह रहे तो 4 बार काटेंगे, पता चलेगा कि एक बाजू इधर गया एक बाजू उधर गया। वैसे ये भी प्रोफेशन है, हर लोग अपने काम में निपुण रहता है, तो हम लोग का उसी काम को रोज खेती है। अब उसमें देखेंगे क्वेश्चन, देखते ही पता चल जाता है कि इसको किस मेथड से जो है बनाना है। इसीलिए तो विद्यार्थी मुझे सबसे ज्यादा लाइक इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन लेकर आओ, तुमको कभी मना नहीं करेंगे, कल बताएंगे। अगर जो टीचर बोल दिया कल बताएंगे, सपोज कीजिए उसको अभी आ नहीं रहा है, तो इसीलिए डाउट क्लास चलता है कभी कभी। तो हम उस समय जो है सामने बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन मत भेजो, अन्यथा मैं तो देख लूंगा। तो मेरे जो है लगेगा कि देख के सर बना कर एट ए टाइम दो, एट ए टाइम देता है बच्चा और उसको सॉल्व कर देते हैं। तब बच्चे को लगता है कि इनके पास जानकारी है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हम प्रत्येक दिन, आज टीचर भी है फिर भी मैं जो है आधा घंटा 1 घंटा प्रत्येक दिन जितना समय मिल जाता है उतना समय मैं नए नए चीज को सोचता हूँ। या आज क्लास में कोई बच्चा पूछ दिया तो उसको लॉन्ग टर्म में बना दिया, तो फिर मेरा दिमाग घूमता है कि इसको शॉर्ट टर्म में कैसे करे कि अगला बार जो है बच्चे को अच्छे से। क्या रोज की जो जिंदगी है हमारी है उसमें बच्चे क्या उसमें चेंजेस करें या अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलें जिससे उनका जो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा हो
और जो चीज़ को वो बहुत ज़्यादा कठिनाई समझते हैं पढ़ाई को, वो उतना है नहीं एक्चुअल में। कोई भी काम ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो क्या ऐसे रूल्स अपने लाइफ को चेंज कर दें जिससे बच्चे को एक्टिविटी बढ़ जाए पढ़ाई के लेकर और आप अच्छा कर देखिए पाए? आजकल के जो भी यंगस्टर है उनका तो एक हो गया कि लेट नाइट जो है हाँ, सोना ओके। और सुबह में भी लेट से जगना, यही चीज उनको मार खा। आप टाइम पर सो जाओ, ये नहीं है कि रात भर पढ़ेंगे तभी मुझे जो है एग्जाम निकल पाएगा। सबसे बड़ा होता है आउटपुट। आप कितना पढ़ के कितना कम समय में भी आउटपुट ज्यादा मिल सकता है। तो बच्चे कर रहे हैं क्या कि लेट नाइट तक जग रहे हैं जिसे सुबह में नहीं जग पा रहे हैं। आप, मेरा यही सलाह है कि आप सुबह में 5 बजे 4 बजे जो भी है जग जाइए। 4 बजे तो आजकल बच्चे को कह जाएगा कोई जगेगा ही नहीं। नहीं जगह। 5 बजे कम से कम जग जाओ। जगने के बाद थोड़ा सा जो भी अगल बगल में है रनिंग, टहलना या योगा करना, माइंड को फ्रेश कीजिए। तब देखिए कि आपको दिन भर एनर्जी आप कैसे रहते हैं। मैं अपने से ही मिलाया हूँ। मैंने जब तक ये दौड़ते थे योगा करते थे तो ज्यादा सक्रिय, इधर थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है थोड़ा सक्रियता कम हुआ है क्योंकि इधर हम कुछ दिन से दौड़ना और योगा करना बंद कर दिया। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हाँ, होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आपका ज्यादा रहेगा तभी आपका माइंड ज्यादा काम करेगा। और उसके लिए वही है कि सुबह में उठिए, अरे आधे किलोमीटर 200 मीटर दौड़िए, कुछ योग कीजिए और बैठ कर जो है थोड़ा सा अंतर ध्यान कीजिए, माइंड पर फोकस यहाँ पर कीजिएगा। निश्चित रूप से जो है एकाग्रता बढ़ेगी आपकी और डिटर्मिनेशन, एकाग्रता जो ये भी हो जाता है विद्यार्थी को जो रहता है वही आपका सीधे फोकस करवाता है। तो बस ध्यान भटकते रहे। बेस्ट टाइमिंग क्या होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए? पढ़ाई का बेस्ट, देखिए कोई भी पढ़ाई का बेस्ट टाइम जो तुमको जिस समय अच्छा लगता है पढ़ो। ये रूटीन बोले हैं बनाने के लिए, रूटीन रोज रोज फेल होता है। हमारे जिंदगी में भी था और बच्चे की भी जिंदगी में रूटीन जो है फेल। तुमको जब भी मौका मिले बढ़िया से पढ़ो, लेकिन उस स्थिति में ना तुम दोस्त से बात करोगे ना तुम्हारी मोबाइल खुली रहनी चाहिए। बस 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा हमको क्या पढ़ रहा है उस पर फोकस करना है। अदर एक्टिविटी ना, अभी आगे पढ़ रहे हैं तब कोनो फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, मोबाइल पर तब तक कोई कॉल आ गया, अब कोई फालतू फालतू लोग कॉल कर दिया, अब नहीं बोल सकते हैं तो बस उससे लगे 2 घंटा। अब पढ़े थे 1 घंटा, 2 घंटा बतिया लिए, गया जो पीछे के पढ़े थे वो गया, खत्म। तो क्या रहा आपका आउटपुट? तो पढ़ाई का कोई भी टाइमिंग नहीं है, लेकिन एक जनरल टाइमिंग ये बोल लेते हैं कि आप 10 बजे तक पढ़िए, रात में 10 से 11 खाना बनाइए और 11 साढ़े 11 में सो जाइए और 5 बजे के लगभग में जो है 5 साढ़े 4 बजे जग जाइए, बस। ये बहुत अच्छी है। और स्कूलिंग जो होती है या फिर क्लासेस होती हैं उसमें बॉयज़ दोस्त बहुत बनते हैं और लोगों को एक सर्कल बनाना बच्चों को अच्छा लगता है, ग्रुप फ्रेंड ग्रुप बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो बैड संगति है बच्चों की लग जाती है और उस सिचुएशन में बच्चे उस चीज़ को हैंडल भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते कि एक बैड सिचुएशन है एक्चुअल में है जो, और वो समझ नहीं पाते और वो कोई गाइड भी नहीं करता। तो जो बच्चे इस चीज़ को कैसे मतलब डिटरमाइन करें या क्लियर करें कि वो चीज़ें उनके लिए गलत है? अब देखिए इसके लिए तो मैं सीधा सीधी दोस्त तो गार्जियन पर दूंगा। ओके। बच्चे को क्या 8वीं क्लास के बच्चे को क्या बताया जाएगा? उसको तो हर चीज उसको अच्छा लगता है। हाँ, हर बच्चों को बुरी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत लगती जल्दी तो बुरी हाँ। चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो इसमें अच्छा ये बताइए कि 18 वर्ष में सरकार मूर्ख थोड़े है नहीं। कि 18 वर्ष में मताधिकार दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि 18 वर्ष के एज के बाद ही लोगों को अच्छी और बुरी चीज में डिफरेंस पैदा हाँ, अभी सरकार ने भी वो एज बढ़ा दी है क्योंकि 18 वर्ष में बच्चों पर्याप्त नहीं हो पाए थे बॉयज में खासकर। हाँ। 21 साल कर दिए वो तो बच्चों को। शादी का हाँ, होगा। शादी का हो गया। मताधिकार के लिए जो है मताधिकार का 18 हाँ। वर्ष है। तो ये जो है ये गर्ल्स के 18 वर्ष है, हाँ, 18 वर्ष। बॉयज के कैसे, इसीलिए कि बॉयज के तो दिमाग कम काम करता है, लड़की कम समय में जो होशियार ज्यादा हो जाती है, इसीलिए सरकार को भी पता चल गया है ठीक है कि बॉय लोग का दिमाग कम काम करता है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा बिगड़ता है तो उसमें एक आदमी उसका दोस्त के हाथ नहीं रहता है, उसमें गार्जियन से लेकर समाज से लेकर हर किसी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वही बात है कि 18 वर्ष से जिसका कम एज है उसमें गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए कि मेरा बेटा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ जा रहा है,
उसका क्या एक्टिविटी है, और वो देख लिया गार्जियन ज्यादा एक्टिविटी खराब बच्चे का है तो उसको अब मारिएगा पीटिएगा तब तक तो और बिगड़ेगा। और बिगड़ेगा। जिस चीज को रोकिएगा उस चीज और बच्चे आकर्षित होते हैं। आपको मना नहीं करना है उसको, बस प्रेम से उसको समझाना है, बैठ के उसके प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है कि वो करना चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है, फिर उसको एग्जाम्पल देके समझाना है। धीरे धीरे उससे दोस्ती तुड़वाइए और कहिए कि ये बच्चा अच्छा है, इससे तुम दोस्ती करो। बच्चे कुछ समझाइएगा तो गार्जियन की बात जो है समझ जाते हैं। आजकल गार्जियन जो है बच्चे को तो समय ही नहीं दे रहा है, तो बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और दो एक्चुअल में दोस्त और समाज ज्यादा बिगाड़ता है। हाँ, दोस्त और समाज, समाज में अगल बगल के लोग जो होंगे वो ज्यादा बिगाड़ेंगे आप, और दोस्त तो पक्का बिगाड़ेंगे। बिगड़ने वाला अगर दोस्त होगा तो बिगाड़ेगा, अगर बनने वाला भी दोस्त अच्छा होगा तो बनाता भी है। मुझे लगता है जो भी चीजें बच्चे पे डिपेंड करती है वो सारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, किस संगत में रह रहा है, फैमिली पे एनवायरनमेंट कैसा है। एक आदमी हाँ, जो बगल एक भाई चोर साहब बनता है ना, मैं बता दूं, एक चोर जो बनता है ना वो अकेले उस दिन का चोरी उसका नहीं है, वो बचपन से चोरी उसको सिखाई जाती है। और सबसे पहले तो चोरी सिखाता है घर के लोग। सही बात। अगर कंबाइंड फैमिली है तो बस वहां पर गए, एक रोटी दो उठा ले, ये घर में घट गया तो उस सामान जो उठा के लिया बाबू, तो उठा लाओ। तो सही बात। अब दूसरे के यहाँ जो कुछ कटहल फड़ा है या आम है तो आम को जाओ तो बाबू तोड़ ले, वहां फलना में से आम जाकर तोड़। आप क्या कर रहे हैं, चोरी सिखा रहे हो। तो आज आप सिखाए हो, कल घर में आपसे चोरी करेगा, उसके कुछ दिन तक जाके बाजू वाले के घर में चोरी करेगा और धीरे धीरे चोर बन जाएगा। आप पहले ही देखो ना, अगर बच्चा कहीं से आम लेकर आता है तो उससे पूछिए कि कहाँ से लेकर आए या कोई सामान लेकर आता है। आपकी जो संगत रही वो इन्वायरमेंट कैसा था? देखिए, अब मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी जो माँ थी ना वो सबसे बड़ा गाइड के रूप में निकली, और हर चीज के बारे में उसने बताते रहा। मेरी जिंदगी में मेरी माँ और पिताजी दोनों दोस्त के रूप में काम किए। शुरू में आप बोले ही थे कि लड़की के बारे में मेरी माँ जो है इतना ना दिमाग में भर दी थी कि लड़की बहुत खतरनाक होती है, ये वो 20 गो बात मेरे मन में डाल दी थी कि लड़की के साथ घूमना नहीं है बस, अब उसका बात जो है लड़की से बदनाम हो जाओगे, ये खेलने गया है। तो ज्यादा मुझे बिगाड़ने का चांस नहीं। अब बाद में जब बड़े हो गए तो मेरे पिताजी जो है मतलब मेरा दोस्त के रूप में वो आते थे हर सप्ताह में और पूछते रहते थे, तब आज कितना फिल्म मतलब आज सप्ताह में देखे हो। वो पूछते रहते थे तो हम बोलते, हम भी झूठ नहीं बोलते थे कि सप्ताह में 2 गो 3 गो देखे, तो बोले अच्छा एक ही देखो, थोड़ा समय बचाओ कि पढ़ाई जो है वो काम कर। कॉम्पिटिटिव पैरा कॉम्पिटिटिव जोन जो है, इसके कोई कॉम्पिटिटर भी रहा आपके जो ओपनिंग किए थे, और उसमें कुछ कंपटीशन रहा होगा? कोई मतभेद? कोई भी मतभेद क्या मत, आजकल देखिए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी बात बेतिया के सबसे बड़े उभरते चेहरा समाज सेवी अभिषेक गुप्ता जी से बात हो रही थी, तो वहीं हम बोले कि देखिए आप आगे बढ़िएगा तो दुश्मन खोजे नहीं जाएंगे, दुश्मन बन जाता है। तो अब अगर शुरुआती दौर में जो है आप काम कर रहे हो तो पहले दुश्मन कोई नहीं मिलेगा, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। और जब वही चीज जब आगे बढ़ जाते हो तो बस लोग आपको गिराने के लिए मानसिकता लूच वाले लोग जो है वो ये नहीं सोचेंगे कि ये आदमी यहाँ बढ़ा है तो इसके ऊपर हम आते हैं, ये नहीं, ये हम यहाँ है, ये आदमी यहाँ है तो बस उसका पैर खींच के अपने बराबर कर लेते हैं या और डाउन कर लेते हैं। ये गलत सोच वाले लोग हैं जो आज भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं, किसका नाम आज तो बेतिया का पारा कॉम्पिटिटिव जोन अब तो नहीं बताना चाहिए, नाम के मोहताज नहीं रहा है। अब बहुत सारे दुश्मन पीछे लगे हुए हैं तोड़ने के चक्कर में से लेकर अभी जो है मेरा यूट्यूब चैनल चलता है पारा चंपारण। अब उसमें बहुत सारे टीचर के द्वारा आलतू फालतू कमेंट करवाया जाता है, रोज के रोज जो है कमेंट आलतू फालतू इधर उधर कुछ भी कराते रहता है। तो हम ये नहीं रहता है, शुरुआत में जो है थोड़ा सा मन उदास रहा, फिर हुआ कि जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आएंगे ही आएंगे। आप जो पारा कॉम्पिटिटिव पढ़ाई होती है ऑनलाइन होती है ऑफलाइन दोनों होती है, ठीक है? हाँ, और एप्लीकेशन भी है पारा कॉम्पिटिटिव का? हाँ, पारा चंपारण वाले नाम से एप्लीकेशन है, लेकिन अभी एप्लीकेशन पर हम लोग मैंने नहीं पढ़ाते। अब पारा चंपारण वाला जो है यूट्यूब चैनल है वहीं पे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
आपको पढ़ाते रहता है आदमी। आप उसी पर अगर जो भी विद्यार्थी देख रहे हो, अगर तुम लोग को ऑनलाइन, जैसे हम लोग क्या होता है कि पूरा जो एग्जाम आया उससे जस्ट उसका आइडिया बता देते हैं कि तुमको जाओगे तो किस किस क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस से कराते हैं कि हाँ ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ क्वेश्चन हाँ आ जाएगा बच्चों को, हाँ, उस हिसाब से तैयारी। एक्सपेक्टेशन जो है उसको हाँ। वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आने वाला है, उसी बेस पर जो है तैयारी बहुत। और इसका मतलब कहिए तो बहुत इस क्षेत्र में भी जो है ऑनलाइन के क्षेत्र में भी बहुत प्यार मिला है, बहुत कम समय में जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपका चैनल है पारा चंपारण वाला। हाँ चलिए, जिसको भी अगर पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पारा चंपारण वाला, आपको सर मिल जाएंगे। सर के जो और हाँ, सहयोगी बहुत है, सारे टीचर है, टीचर लोग हैं अलग वो अलग भी अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग बैचेस देते हैं, हाँ। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए सर, कुछ रही पर्सनली सवाल आपके जो इंस्टाग्राम की है, कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे ऐसे निकले क्वेश्चन, तो उसमें एक सर दिखा था आप मरीन ड्राइव पे जो आप आइसक्रीम खा रहे थे, तो वो जो होता है ना ऐसे ऐसे घुमा घुमा के हाँ पकड़ने हाँ, नहीं देता वो है। बहुत आजकल फेमस हाँ, तो वो जब आइसक्रीम खाए थे तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर ट्रिक लगाइए, आपका मैथ का ट्रिक्स काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, वहां पर तो मान लेते हैं गए हम, ऐसे मेरा ससुराल में पड़ता है पटना। अच्छा, पट्टा। तो गए थे तो वहां से सभी लोग हुआ कि चला जाए, तो गए तो थोड़ा फेमस हुआ था, तो हम भी भाई आइसक्रीम के सोशल मीडिया में अब काफी वो तो famous था। बोले नहीं कि जिस चीज में जो माहिर रहता है, हाँ, तो वो अपने क्षेत्र में माहिर है, हाँ। कैसे घुमाएंगे कि लोग का हाथ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अब चाहते तो हम प्रयास करते तो बहुत कम समय मिल जाता, लेकिन हम भी उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक मैथ का ट्रिक अब जो है ना होता है कि खुरपी के बिया में हंसवेगी, अब मैथ का ट्रिक मैथ में लगा कि वहाँ कोई ट्रिक लग। अच्छा। रहते हैं बहुत बच्चे बहुत प्यार दे रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब के माध्यम से है। अब जो है बच्चे अब कहते रहते हैं, वो भी इंजॉय लेते हैं, हम भी उतना बात को बुरा नहीं मानते। और सर दिखते हैं आपको सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, जैसे वॉक करके वीडियो डालना हो गया या किसी चीज पे वीडियो डालना, तो उसमें बच्चों को कमेंट आता है, सर यू लुकिंग हैंडसम, ऐसे करके कमेंट आता है, ऐसे सर अरे handsome बहुत तो है तो ही। तड़का लगाता भी है भाई, लोग खुद हैंडसम है, हम लोग क्या देखिए, वो तो कोई भी रहता है वो अपने आप को हैंडसम, जैसे कोई भी आदमी कितना बदसूरत क्यों नहीं, अगर लड़की होगी तो हीरोइन समझ लड़का तो हीरो ही समझता अपने है, आप को तो कोई भी अपने आप होना भी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बना रहता है, सही बात है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको टाइम दिए, हमारे स्टूडियो पे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस बेतिया के लिए। बेतिया में पहला प्लेटफॉर्म है जी। जो एक पॉडकास्ट के रूप में उभरे हुए हैं रितेश जी, तो हमारी सर, हम तीन भाई हैं सर, तीन हाँ। भाई मिलकर काम करते हैं सर। अच्छा चल, नहीं मैं ये हाँ। बोल रहा हूँ कि ये बेतिया के लिए बहुत अच्छे सुनहरे अलग अलग तरीका से जो काम किया जा रहा है, ये बेतिया की एक खूबसूरती है। जी। जैसे आजकल देखिएगा चंपारण मीट हाउस, पूरे चंपारण में, चंपारण क्या पूरे विश्व और पूरा इंडिया में तहलका मचा है, तो हर क्षेत्र में जो है चंपारण का नाम आगे जाए, तो इस क्षेत्र में भी मैं चाहूंगा इनको जो है सपोर्ट किया जाए, रितेश जी को और इनके टीम को, और ताकि यहाँ से जो ये लोग आगे उभरे, और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग का भी नाम जुड़ा हुआ है, अगर ये लोग जाएंगे नाम आगे ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप भी कहिएगा कि रितेश जी मेरे बेतिया का है। इसीलिए इनको जो भी लोग देख रहे हो सपोर्ट कीजिए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में क्यों नहीं, आप किसान हो या डॉक्टर हो या आप जो है टेम्पू चलाते हो या जो चीज में हो, कोई अच्छा काम अपने नजर में कर रहे हो तो बेहिचक इनसे मिलिए, आपकी इंटरव्यू जरूर ली जाएगी, इसका गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये लोग वही चीज को, समाज के अच्छे लोगों को ही ये लोग निकाल कर लाना चाहते हैं, और उसमें जिम्मेदारी आप लोग की है। अगर आप नहीं हो तो आपके आजू बाजू में भी कोई काम अच्छा कर रहा है, तो ये नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, ये इस टीम का मोबाइल नंबर है, और इन लोगों से बात कीजिए और उस आदमी को लेकर आइए, उसका इंटरव्यू, क्योंकि उसका भी नाम चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। हमारा और मैं तो सब किसी को बोलता हूँ कि जो जहाँ पर है आप अपने लिए काम करो, कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए करो, उससे ज्यादा कुछ हो जाता है तो अपने समाज के लिए करो और देश के लिए करो, तभी हमारा भारत देश एक सुंदर देश के रूप में उभर कर आएगा। हमारा मोटिव सर मेन है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास लाइफ में काफी सारी एक्सपीरियंस है, हाँ। वो चाहे किसी फील्ड में हो, बिल्कुल। समाज सेवा में हो, टीचर्स में हो, डॉक्टर में हो, या और किसी फील्ड में रहा हो,
उनका एक्सपीरियंस हम बस तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप हमारे चैनल पे इतना टाइम दिए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आप ही के लिए एक मैं लास्ट में बोलता हाँ, हूँ बिल्कुल सर। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिनको छत पर जाना है। आपको छत पर नहीं जाना है? नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिनको छत पर जाना है, आपका तो आसमां की दूरी तय करनी है, इसीलिए रास्ता खुद बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। धन्यवाद सभी को।